हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश वेब सीरीज द इनोसेंट का। ये एक स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। इसमें मातियो विदाल नाम का एक 20 से 25 साल का लड़का दिखाया है जो एक दिन एक पब के बाहर कुछ लोगों से भिड़ जाता है, जिस वजह से उसके हाथों एक जन की मौत हो जाती है। उसके बाद उस क्राइम के लिए उसे 4 साल की सज़ा हो जाती है। और फिर जेल से निकलने के बाद मतियो के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट में वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी लाइफ में बार बार क्या चैलेंजेस आते हैं, उसका पास्ट किस तरह से उसे हॉन्ट करता है, किस तरह से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी ज़िंदगी भर उसे फॉलो करता है, यही सारी चीज़ इस वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की है। आइए बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के प्लस पॉइंट्स की। 8 एपिसोड की सीरीज़ है, 1 घंटे का एक एपिसोड है और इसका नरेशन स्टाइल ऐसा है जिसमें मतियो से रिलेटेड, इसके इमीडिएट रिलेशन में जो भी लोग आते हैं, चाहे इसकी वाइफ हो, इसके दोस्त हों, पुलिस ऑफिसर्स हो, हर एक की कैरेक्टर का पास्ट दिखाते हैं ये लोग। और फिर वो किस तरह से मतियो के साथ जुड़ा है, ये कहानी का ट्रांजिशन वो लेकर आते हैं। हर एक एपिसोड का स्टार्ट इसी तरह से होता है। एक कैरेक्टर को पकड़ते हैं, उसके पास्ट में वो डेल्व करते हैं, आपको उसका पूरा पास्ट समझ में आ जाता है एंड देन दे कम बैक टू द प्रेजेंट टाइम्स कि ये आदमी मतियो से जुड़ा तो किस तरह से जुड़ा, इसकी ज़िंदगी में, मतियो की ज़िंदगी में क्या रोल रहने वाला है। ये नरेशन स्टाइल है तो बहुत अच्छा, बहुत यूनिक, मज़ा भी आया है देखकर। लेकिन 4 से 5 एपिसोड के बाद यही चीज़ बार बार रिपीट होती गई तो थोड़ा रेपिटेटिव भी लगा एंड अननेसेसरी। कुछ जगहों पर ये नरेशन स्टाइल ने प्लॉट को अननेसेसरीली कॉन्वोल्यूट कर दिया, कन्फ्यूजन पैदा हो गए। लिटरली मैं 3 दिन से वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, डेली में 2 से 3 एपिसोड से ज़्यादा नहीं देख पाया। इट टुक अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आउट ऑफ मी। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ ये वेब सीरीज़ नहीं देखी, ये चलते फिरते टीवी पे लगा दी और चल रही है, अगर इस वे में आपने ये वेब सीरीज़ देखी, आई एम श्योर इसका लास्ट एपिसोड, इसका सेकंड लास्ट एपिसोड, ये दोनों एपिसोड आपको समझ ही नहीं आएंगे, आप डॉट्स कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखने वाली वेब सीरीज़ है, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, आपको इन्वेस्टेड रखेगी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। लेकिन यही बात है, इसका नरेशन स्टाइल यूनिक है, अच्छा है, लेकिन कई जगह पे वो ज़्यादा स्ट्रेच लगा। कई जगह पर प्लॉट में अननेसेसरी ट्विस्ट लाकर एक सीधी सादी कहानी को ज़बरदस्ती कॉन्वोल्यूट कर दिया। दूसरी इसकी खासियत है सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सभी लोगों ने। बहुत ही चुनकर एक एक एक्टर, एक एक कैरेक्टर को लिया गया है और कई जगह पे देयर आर मेनी जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स। क्राइम बहुत है इस वेब सीरीज़ में और ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कई सारे सीन्स हैं जो डिस्टर्बिंग हैं, इसीलिए दिस वेब सीरीज़ इज स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स। 18+ है। ये नेटफ्लिक्स में भी उन लोगों ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, हर एक एपिसोड के नोटिफिकेशन में आता है ये स्टार्टिंग में। सो ये बात ध्यान में रखना है वेब सीरीज़ देखते हुए। अब मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस सीरीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, सबसे बड़ा फ्लॉ है मतियो विदाल के कैरेक्टर में जो आदमी है। ये लड़का कई सारे सीन्स में सूटेबल तो लगा इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा झंडू, इतना बड़ा चोमू दिखता है कि उसको देख के हंसी आ जाती है अननेसेसरीली। और हर जगह पे द इनोसेंट का जहाँ जहाँ भी प्रमोशन हो रहा है, यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर, सब जगह पे जो थंबनेल यूज़ किया गया, जो पोस्टर यूज़ किया गया इस वेब सीरीज़ का, सब में मतियो विदाल के कैरेक्टर का ही फ़ोटो दिखाया गया। तो टेक्निकली प्लॉट वाइज भी प्रोटैगनिस्ट तो मतियो ही है, लेकिन ये सीरीज़ 2 एपिसोड के बाद, सेकंड एपिसोड से ही इनफैक्ट पूरी तरह से ऐसे घूमती है कि याद ही नहीं रहता कि इस सीरीज़ का हीरो मतियो विदाल है। वो बीच बीच में आता है तो ऐसा लगता है कि यार, अरे यार ये हीरो है तो इसको भी देखना पड़ेगा, ये आएगा, इसके वजह से ही तो ये सारी चीज़ें हो रही जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, या तो नरेशन की गलती है, या तो स्क्रीन प्ले की गलती है, या तो फिर ये एक्टर को जस्ट बिकॉज इसकी रिस्ट्रिक्टेड कैपेबिलिटीज़ है एक्टिंग की, इसीलिए कहानी में चेंजेस करके इसको साइडलाइन किया गया। क्योंकि जब मतियो विदाल की वाइफ सेंटर स्टेज पे आ जाती है, जब उसके ऊपर, उसके पास में
डेल्व करने की कोशिश की जाती है तो उसी पर ही 2 से 3 इलोंगेटेड एपिसोड्स निकल जाते हैं. दैट स्टोरी, हर पास्ट इज टू एग्जॉस्टिव, टू एंगेजिंग एंड इंट्रिगिंग एज वेल, वो सारी चीज़ें हैं. लेकिन इसमें मत्यो विदाल पूरी तरह से साइड में हो जाता है, बीच बीच में 1-2 सीन के लिए आता है, वापस चले जाता है, जिसमें कि सीरीज़ का हीरो है वो. सो ये जो चीज़ है, एंड वो मुझे लगा ही कि ये एक्टर बस ऐसा कोई झंडू चोमू सा एकदम भोला सा आदमी दिखना चाहिए स्क्रीन पर, इसीलिए इसको लिया. अदरवाइज इज एक्टिंग कैपेबिलिटीज आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड. दैट इज़ द रीज़न स्क्रीन पे इस तरह से रखा गया कि ये हीरो दिखे भी, लगे भी, इसका सेंटर कैरेक्टर आए भी, और ये कहीं पे दिखाई भी ना दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये सेटअप किया गया जो मुझे समझ में आया. दूसरी चीज़ ये है कि सीरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है. थोड़ा ये लोग मेहनत करते तो 8 एपिसोड की जगह 5 एपिसोड में या 6 एपिसोड में मैक्स ये सीरीज़ ख़त्म की जाती. ज़बरदस्ती ट्विस्ट एंड टर्न्स और सब प्लॉट्स डालने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन सब प्लॉट्स की वजह से कहानी लेथार्जिक हो गई या स्लो हो गई, बट स्टिल कुछ मेहनत करके ये फ्रंट पेन को काम करना चाहिए था, तब जाके एक वाटर टाइट स्क्रीन प्ले हमारे सामने आता. रेस्ट, ये 2 फ्लॉ के अलावा मुझे कोई फ्लॉ इसमें लगा नहीं. ये एक बार देखने लायक सीरीज़ तो ज़रूर है. इसीलिए माय राउडी रेटिंग फॉर द इनोसेंट, which is a Netflix original web series, will be 3.5 out of 5. आपको लैंग्वेज का टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को हिंदी में भी डब किया है. आपको सिर्फ जाके जो ऑडियो सेटिंग्स है उसमें हिंदी सिलेक्ट करना होगा. आप हिंदी में इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं. एक बार देखने लायक तो ये ज़रूर है. मेरी राउडी रेटिंग रहेगी 3.5 out of 5. तो आपको द इनोसेंट पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना. आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पर मेरी प्रेजेंस है. मेरे चैनल के डिजिटल पार्टनर है फाई हैवॉक डिजिटल. प्लस मेरे चैनल के साथ साथ आप मेरे रिव्यूज़ मेरे को ब्रांडिंग पार्टनर चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो. और बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा इसी चैनल पर किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ. इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो. स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी.